क्या आप जानते हैं कि केले और आम की टहनी का उपयोग करके आप अपने घर में ही एक ऐसा आम का पेड़ उगा सकते हैं जो स्वाद में किसी भी बाजार के आम को मात दे सकता है। यह प्रक्रिया न केवल सरल और सस्ती है बल्कि आपके घर की बालकनी, छत या छोटे बगीचे में भी अपनाई जा सकती है। बड़े बड़े बागानों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ थोड़ी मेहनत और सही तरीके का पालन करने से आप अपने गमले में ही एक फलता फूलता आम का पेड़ उगा सकते हैं। आइए इस दिलचस्प और प्रभावी तकनीक को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक कच्चा और ताजा केला और एक उच्च गुणवत्ता वाली आम की टहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आम की टहनी स्वस्थ हो और उसमें अंकुरण की क्षमता हो। केले को बीच से इस तरह से दो हिस्सों में काटें कि उसका ऊपरी और निचला हिस्सा अलग हो जाए। अब केले के दोनों ओर छोटे छोटे छेद करें। इन छेदों में आम की टहनी को मजबूती से डालें ताकि वह अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब एक प्लास्टिक का कंटेनर लें और उसमें रेत भरें। केले को इस कंटेनर में रखें और इसे ऊपर से और रेत से ढक दें। यह सुनिश्चित करें कि आम की टहनी ठीक से खड़ी हो और नमी बनी रहे। इसके बाद टहनी को प्लास्टिक के गिलास से ढक दें। यह कदम बेहद जरूरी है क्योंकि इससे नमी बनी रहती है और अंकुरण प्रक्रिया तेज होती है। इसके बाद इसे 5 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें। 5 दिन के भीतर आप देखेंगे कि आम की टहनी में छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है। अब इस पौधे को नियमित रूप से पानी देना शुरू करें। पानी देने से यह सुनिश्चित होगा कि रेत या मिट्टी अपनी जगह से हिले नहीं और पौधा जड़ों को मजबूती से विकसित कर सके। 12 दिनों के बाद पौधा पहले से बड़ा और मजबूत दिखाई देने लगेगा। यह समय है जब आपको इसे छोटे गमले से निकालकर किसी बड़े गमले में स्थानांतरित करना होगा। स्थानांतरित करने से पहले केले के बचे हुए हिस्से को धीरे धीरे तने से अलग कर लें और अंकुर को साफ पानी से धो लें। इसके बाद एक नए गमले में मिट्टी और चावल की भूसी का मिश्रण तैयार करें। यह मिश्रण पौधे के विकास के लिए आदर्श पोषण प्रदान करता है। अब कच्चे केले के छोटे छोटे टुकड़े काटें और इन्हें गमले में मिट्टी के साथ डालें। इसके ऊपर आम के अंकुर को रखें और मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें। पौधे को पानी दें और धूप में रखें। 50 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधा अब एक छोटे पेड़ में बदल गया है। इसकी शाखाएं और पत्तियां पहले से घनी और हरी हो चुकी हैं। यह समय है इसे और बड़े गमले में लगाने का। इसके लिए बड़े प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग करें। कंटेनर में लाल मिट्टी भरें और पौधे को इसमें सावधानी से स्थानांतरित करें। इसे मिट्टी से अच्छी तरह ढकें और पानी दें। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करें कि पौधा स्थिर रहे और उसकी जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। 120 दिनों के बाद नजारा अद्भुत होगा। यह पेड़ अब फलों से लदा हुआ मिलेगा। छोटे छोटे गमले में उगे इन पेड़ों पर इतने सारे आम लगेंगे कि वे शाखाओं से झूलते हुए नीचे तक लटकने लगेंगे। यह फल न केवल स्वादिष्ट होंगे बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक और रसायन मुक्त भी होंगे। आपके द्वारा उगाए गए आम की ताजगी और मिठास आपको जीवन भर याद रहेगी। इस प्रक्रिया के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या हानिकारक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, यह विधि बेहद किफायती है। केले और आम की टहनी के अलावा आपको केवल मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसे किसी भी छोटी जगह पर अपनाया जा सकता है, चाहे आपके पास एक छत हो, बालकनी हो या फिर एक छोटा सा बगीचा। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह तरीका आपको अपने बच्चों और परिवार के साथ प्रकृति के करीब ले जाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। जब आप अपने हाथों से आम का पेड़ लगाते हैं और उसे बढ़ते हुए देखते हैं तो यह अनुभव बेहद सुखद और संतोषजनक होता है। यह बच्चों को पर्यावरण के महत्व और स्वच्छ प्राकृतिक जीवन शैली के प्रति जागरूक करने का भी एक बढ़िया माध्यम है। अगर आप भी अपने घर में आम का पेड़ उगाना चाहते हैं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस विधि को जरूर आजमाएं। बस थोड़े से धैर्य और सही देखभाल के साथ आप भी अपने घर में स्वादिष्ट और रसीले आमों की भरमार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके घर को हरियाली से भर देगी बल्कि आपको आत्मनिर्भर और खुशहाल भी बनाएगी। तो देर किस बात की, आज ही इस तकनीक को अपनाइए और अपने घर को आम की मिठास से भर दीजिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल है, आप ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेकर दिल से धन्यवाद कह सकूं। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी मेरे लिए बहुत मायने रखती है।